हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के कुछ नोट्स ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं जो 12वीं के एग्ज़ाम के लिए खास हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें ताकि किसी प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम पर बिल्कुल मिले। यहाँ तक कि बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं क्योंकि टाइम से टाइम वीडियो आपको मिले, टाइम टू टाइम वीडियो मिले। मैं विश्वजीत सर और आज हम लोग 12वीं के सिलेबस में उठाए हैं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी मीनिंग होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुछ लाइंस, कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट हम लोग जानने जा रहे हैं और इसके अलावा ये चीज़ आप याद कर लेते हो तो सारे के सारे लगभग कुछ ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चैप्टर के राइटर हमारे महात्मा गांधी हैं और महात्मा गांधी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना भूमिका निभाए। इनका जन्म के बारे में बात करें दोस्तों तो 2 अक्टूबर 1869 में और डाइड, इनकी मृत्यु कहा जाए 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इसमें आज हम लोग इनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ लाइन्स जानेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर एग्जाम है आपका तो बिल्कुल देखें, बहुत ही आपका बेनिफिशियल होने वाला है इस वीडियो। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी जो हैं, इस सारी लाइन्स को एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गांधी जी जो है हमारे हैं पॉपुलरली एज अ बापू और फादर ऑफ नेशन। गांधी जी जो है हमारे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से फेमस है। दोस्तों, पता है वो आज तो है नहीं, लेकिन हमारे दिल में अभी भी बापू जिंदा है और रहेंगे भी। His ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जीवनी। यदि मैं अपना खुद जीवनी लिखता हूँ तो ऑटोबायोग्राफी का आएगा और किसी का जीवनी में लिख रहा हूँ, जीवन कथा लिख रहा हूँ तो वो बायोग्राफी का आएगा। तो गांधी जी ने अपना खुद ही अपना जीवन कथा लिखा था जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुभव या सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो दोस्तों, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीप वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। दोस्तों, पता होना चाहिए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ, इस चैप्टर में हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है और उन्होंने बहुत सारी चीज बताया इस चैप्टर में, हमें जानने की जरूरत भी है। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीप वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश। पता होना चाहिए दोस्तों कि अंग्रेजों के खिलाफ, आप जानते भी हो, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और इसी को उन्होंने मुख्य हथियार, चीप वेपन्स के रूप में ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने यूज किया था। ही टॉक्स अबाउट साउंड ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उन्होंने हमेशा साउंड ऑफ सिविलाइजेशन की चर्चा की है जो भारत में भारतीय सभ्यता के लिए मुगल सभ्यता रही है। नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। और पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसकी तुलना में कोई सभ्यता नहीं, उसके तुलना में कोई कुछ भी नहीं है। तो आज हमारे पूर्वजों का ही देन है कि हमारी सभ्यता जो अभी भी बरकरार है, कायम है और आगे भी रहेगी हमारे और आपके वजह से। दोस्तों, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट। पता है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि भारत के जो लोग हैं वह हम असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं। हर पीपल इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत को माता की संज्ञा देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हर पीपल लगा हुआ है। दोस्तों, याद रखिएगा, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। जो गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है, वह होता है गुड कंडक्ट, मीन्स होता है अच्छा वाहक। अब कहो गुजरात की चर्चा क्यों की गई तो जानते हो दोस्तों, गांधी जी का जन्म ही गुजरात में हुआ था, पोरबंदर स्थान पर, आप जानते हो। ही सेज दैट माइंड इज रेस्टेड गॉड। पता है ना दोस्तों, गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मानव की जो दिमाग है एक बेचैन पक्षी की तरह है। क्यों है? द मोर गेट एंड मोर वांट्स और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसको जितना मिलता है ना दोस्तों और उतना ही मतलब प्राप्त करने की चाहत होती है और अंततः जाकर संतुष्ट रह जाता है। दोस्तों, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है वह पदार्थों की पूजा है। दोस्तों, अब बात आती है कि एग्जाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है कि गांधी जी किस रूप में फेमस है। याद रखिएगा, बापू और फादर ऑफ नेशन के रूप में। कौन फेमस है? महात्मा गांधी। उनकी बायोग्राफी क्या का नाम बताएं। पूछ सकता है कि ही
ऑटोबायोग्राफी इज डॉट डॉट डॉट, इसको हम याद रखेंगे कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और गांधी जी ने ही माने गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किसका इस्तेमाल किया था मुख्य हथियार के रूप में? तो दोस्तों याद रखिएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। गांधी जी किस चीज के बारे में, कौन सी सभ्यता के बारे में हमेशा बात करते हैं? तो साउंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में हमेशा बात करते हैं, इस चीज को हमें याद रखना जरूरी है। अब तो हमारे एग्जाम में ये सीट ऑप्शन दे सकता है जो हमारे इंसिस्टर के द्वारा बोया गया था। किसके द्वारा? इंसिस्टर के द्वारा। तो इंडिया पर क्या चार्ज हमेशा लगाया जाता है? तो इसकी लोग जो होते हैं इंडिया के वहां से ब्लाइंड होते हैं, ऑरेंज होते हैं। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुड कॉन्डक्ट होता है। क्या चीज बेचैन पक्षी है? तो माइंड है। तो कौन है? मस्तिष्क ऐसा पक्ष क्या है? तो वह एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस पक्षी, याद रखिएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा है? तो वह मटेरियल की पूजा है, यानी पदार्थों की पूजा है। इस बात को हमें याद रखना है। दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहूंगा चलते चलते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और इसी प्रकार के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते चलो। दोस्तों इन और ऑन, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इन और ऑन को लेकर। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, क्या याद रखना है कि इन का प्रयोग हमेशा ईयर के लिए होता है। ईयर समझते हो? साल, सन। जैसे मैं मान लीजिए हमको दिखाना हो 2014, तो इन का प्रयोग करेंगे। वहीं पर हमको दिखाना हो, जैसे मान लीजिए डेट दिखाना हो, जब डेट और सन दोनों दिखाना हो तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 2 अक्टूबर 1869 का, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया हो कंसेप्ट। सिर्फ ईयर दिखाना हो तो इन, और डेट एंड टाइम दोनों दिखाना हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस प्रकार से मिलते हैं हम लोग न्यू सेशन में मिलते हैं वीडियो के, और आप मुझे अपना कमेंट देकर बताएं कि यह वीडियो का सेशन आपको कैसे लगा। ओके दोस्तों।